अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत से लोगों को इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, जो मुझसे कहते भी हैं। तो उन्हें मैं बताता चलूँ कि 63 मेरी वीडियो है, उसमें मैंने इस लोगो का नहीं, इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं और बआसानी सॉफ्टवेयर जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मैंने 63 वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल बताई है किस तरह से इसे इंस्टॉल करेंगे। और आप जो है वो वीडियो देखें, वहाँ से ये सॉफ्टवेयर भी हासिल करें और उससे इंस्टॉल करना भी सीख जाएंगे। तो 63 मेरी वीडियो है, वहाँ से आप जो है सॉफ्टवेयर हासिल कर सकते हैं। और मैं इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में, ये जो मैं अभी फ़िलहाल जो अभी बना रहा हूँ, इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फर्स्ट पार्ट में। तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके अपने पास सेव करके वहाँ से आप इसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने तमाम जो लोगोज़ हैं, अब उनका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैंने पिछली क्लासेस में भी दिया है, नहीं ये आप ये नहीं समझिएगा कि इसी डिज़ाइन का है। जितनी क्लासेस हैं मेरी पिछली, उनमें मैंने जब बेसिक से थोड़ा ऊपर अपर लेवल पे आया हूँ, तो मैंने जो है इसमें लिंक देना शुरू किया है इन तमाम डिज़ाइन का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको बेक करा, इसको बेक करने के बाद, इस पूरे को बेक करने के बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ट्रिपल रन ली। ट्रिपल रन लेने के बाद मैं इसको बनाऊंगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ लगा दिया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा के यहाँ लगा दिया। आपने गोल पॉइंट लगाने हैं, कर्व पॉइंट लगाने हैं तो राइट क्लिक करेंगे, और स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं तो आपने जो है लेफ़्ट क्लिक करना है, उससे स्ट्रेट पॉइंट लगेंगे। अब ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगा दिया, ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये पॉइंट यहाँ लगा दिया। इसके ट्रिम में सेट नहीं कर रहा। तमाम क्लासेस जो मेरी पिछली क्लासेस हैं, मैंने उसमें ट्रिम्स जो है वो सेट करने, ट्रिम किस तरह निकालते हैं, किस तरह सेट करते हैं, वो क्लासेस में बता चुका हूँ। अब आप जो है इस डिज़ाइन में खुद से जो है इसकी प्रैक्टिस करें, ट्रिम किस तरह सेट होंगे। अगर आपकी समझ में फिर भी नहीं आ रहा तो मेरे पिछली क्लासेस देखें, उसमें ट्रिम सेट किस तरह किए हैं मैंने, वहाँ से आप जो है सीख के फिर जो है आप इसके ट्रिम खुद से सेट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अब ये बना रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है उन्हें डिजिटाइज इस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे गोल शेप देना है, यानी जैसा शेप होता है जिस तरीके का शेप देना है, उसी तरीके का शेप देने के लिए क्या करेंगे, अगर गोल शेप है यानी कर्व कोई पॉइंट कर्व शेप देना है तो आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से जो है वो शेप आ जाएगा जैसा इसको शेप देना है हमने कर्व, तो उससे वैसा शेप आएगा। और आपने स्ट्रेट शेप देना है तो वहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बेक करा, इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ से अब इसे स्टार्ट करा। इसे स्टार्ट करने के बाद, और जो चीज़ ऊपर आनी है वो चीज़ ऊपर ही रखनी है हमने डिज़ाइन में, और जो चीज़ पीछे जानी है, यानी जो चीज़ पहले बननी है उसे पहले ही बनाना है, जो चीज़ बाद में बननी है उसे बाद में बनाएंगे हम। होता यह है कुछ ओवरलैप चीज़ करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट नहीं ज़्यादा, बल्कि पूरे डिज़ाइन में जो चीज़ ऊपर आ रही होती है उसे पहले बनाते हैं और मशीन बेक कर देते हैं। मशीन बेक करने के बाद क्या होता है कि हम जो है फिर उसे क्या नाम है, बेक करने के बाद फिर जो बीच वाले जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें जो है हम बनाते हैं। फिर मशीन चाहे अगर ऑन करने की ज़रूरत होती है तो ऑन कर देते हैं, फिर वो चला देते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट चला देते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर फिर भी मशीन जो है वो बेक ही रहने देनी है तो फिर बेक रहने देते हैं। यानी जो चीज़ हमने बाद में बनानी है उसे पहले बना के हम जो है, यानी मैं बनाता हूँ या किसी ने भी जिसने भी बनाना है, मैं आपको वो अप्रोच सिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी होगी। वरना जो है आप पहले बना दें तो आप कोई सा भी डिज़ाइन पहले बना के, यानी जो चीज़ बाद में चलनी है उसे नहीं बनाएं, और जो चीज़ पहले ही चलनी है उसे ही बनाएंगे। और तो आप जो है खुद उसकी प्रैक्टिस करके देख लें, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हाँ वाकई में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें ओवरलैप, अब इसमें तो ओवरलैप नहीं करना, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत सी चीज़
डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो है, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ओवरलैप करनी पड़ती हैं। तो उसमें हम पहले चीज़ें जो जैसे आउटलाइन चलाई, आउटलाइन चलाने के बाद जो है वो उसमें क्या करना होता है, फिल चलानी है। फिल चलाने के लिए हमें उसका सेंटर लेना है। तो सेंटर जब मालूम होगा, जब हम वो चीज़ बना देंगे उसकी, यानी एक आउटलाइन बनाएंगे, फिर उसका सेंटर मालूम हो जाएगा। तो सेंटर मालूम करने के लिए पहले जो है आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसे बेक कर देते हैं। इसी वजह से बेक करते हैं, क्योंकि आउटलाइन तो पहले नहीं चलानी, आउटलाइन बाद में चलानी है। हमने बनाई पहले है, बनाते इस वजह से पहले हैं कि हमें उसका सेंटर मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाया, इस ऑब्जेक्ट को बनाया, उस यहाँ पे बनाया, या ये बना दिया। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इन तमाम ऑप्शंस में इन तमाम चीज़ों के बारे में समझाया है। आप वो क्लासेस देखें, वहाँ से सीखें, ताकि आपको जो है फिर वो मेरी तमाम क्लासेस अगर आपने देख ली तो आपको सही मायनों में अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, और डिज़ाइन किस तरह बनाए जाते हैं वो भी पता चल जाएगा कि किस तरह से डिज़ाइंस जो है उन्हें डिजिटाइज़ किया जाता है, और किस तरह से उनकी अप्रोच रखी जाती है, क्या चीज़। फिर आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने कोई चीज़ अगर पहले चला दी, फिर आपने उसे जो है बाद में चलाएंगे, यानी को वो और चीज़ें, तो आपको उसकी यानी कि उसकी अप्रोच भी समझ में आ जाएगी। मैंने उसमें डिटेल में बताया है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको जो है सही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है पहले हम जो चीज़ें बाद में बनने वाली होती हैं उन्हें पहले क्यों बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, और वो तमाम डिटेल्स जो है वो आपको खुद से समझ में आ जाएगी। और आपकी समझ में आ जाएगी तो समझ लें आपकी अप्रोच समझ में आ गई, फिर आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अब इस ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रिपल रन ली हुई है। ट्रिपल रन फिर से बता दूँ, ट्रिपल रन सिंगल एक ही दफ़ा चलानी है, यानी वन टाइम ही चलानी है, इसे डबल नहीं करना। अगर मैं यहाँ पे सिंगल रन लेता तो फिर उसे दोबारा रिपीट करता, डबल करने के लिए डबल करता मैं उसे यहाँ पे। अब ये तो है ट्रिपल रन, यानी डबल से भी एक ज़्यादा ट्रिपल रन है। ये ट्रिपल रन को सिंगल ही चलाते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरे डिज़ाइन को चला दूंगा मैं इस तरीके से, और ट्रू व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा डिज़ाइन चला दिया। अब जो जिनके ट्रिम सेट नहीं होने, यानी ये बहुत दूर हैं, अब वो बनाऊँगा सबसे एंड में। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया सबसे एंड में। आपने भी सबसे एंड में वो चीज़ें बनानी होती हैं इस डिज़ाइन में या किसी दूसरे डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसके ट्रिम सेट नहीं हो सकते, तो जिसके ट्रिम सेट नहीं होते वहाँ ये और इन ऐसी चीज़ों को कि ये दूर दूर हैं, तो इनको सबसे एंड में बनाते हैं। अब ये बनाया, ये बनाने के बाद यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा गैप है और ना ही ये इससे कनेक्ट होगा, तो इसलिए इन चीज़ों को बाद में बनाएंगे ताकि जितने ट्रिम जो है वो आने होंगे वो आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से इसे उठाया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद इसे डुप्लीकेट किया, यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, यहाँ रख दिया, कंट्रोल डी किया, इसका साइज़ बढ़ा दिया यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद इसका साइज़ यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा दिया, कंट्रोल डी किया, इसका साइज़ मैंने यहाँ ऐसे बढ़ा दिया, इस तरीके से ये बन गया। ये बनने के बाद अब मैं इसे लास्ट ये डिजिटाइज़ करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा लोगो तकरीबन डिजिटाइज हो गया। ये वन कलर लोगो था, वन कलर डिज़ाइन था, तो मैंने इसको वन कलर ही डिजिटाइज़ किया। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ से आप समझ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपने इसको टू कलर करना है तो टू कलर किस तरह करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ साटिन में बनने वाली है उसे साटिन में बनाएंगे, और जो चीज़ इसमें फिल डलेगी यानी ततामी वेलियो तो उसको ततामी वेलियो में दे देंगे, तो ये टू कलर लोगो हो जाएगा। बिलफर्ज में यहाँ पे आपको ये बना के दिखा देता हूँ छोटा सा एक पार्ट। यहाँ पे मैंने इसको अगर टू कलर की रिक्वायरमेंट है तो टू कलर किस तरह करेंगे, टू कलर इस तरह कर देंगे। इसे यहाँ पे मैं ये वाइट जो है, अगर वाइट की रिक्वायरमेंट है कि वही वाइट भी देना है तो वाइट को हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये दे देंगे वाइट। यहाँ पे पॉइंट लगाते हुए इसको बनाएंगे। इसको बनाने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिए मैंने यहाँ पे। अब मैंने इसका क्या कर दिया, इसको वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, तो ये इस तरीके से 2 कलर में हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, यानी ब्लैक और वाइट। इसके अंदर जो आप देंगे, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फिल चलाएंगे। अब मैं इन्हें बैक करके एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखा देता हूँ। बाकी के ऑब्जेक्ट जो है वो आपने खुद से इसको डिजिटाइज कर देना है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे आने के बाद अब ये देखें, जो समझाने का मकसद है मेरा वो ये है कि मैंने इस आउटलाइन को पहले बना दिया, वाइट जो मैंने बनाई है। वाइट बनाने के बाद मुझे इसका सेंटर मिल गया। सेंटर, अब ये मैं इसके सेंटर पे रख के इस तरीके से चला रहा हूँ। अगर पहले ये चलाऊँ कॉम्प्लेक्स फिल तो मुझे सेंटर मालूम नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होगी ओवरलैप करने में। अब ये मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। तो ये देखिए, ये हो गया 2 कलर। यानी जहाँ साटिन आनी है, साटिन की आउटलाइन आनी है, वहाँ हमने इनपुट ए लेके साटिन दे देनी है। और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल से ततामी वैल्यू देनी है, वहाँ पे हमने ततामी वैल्यू को दे देना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं जो है इसको, ये एक लाइन जो है वो रह गई है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, तो खैर उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको पूरे को बेक करा। बेक करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से चलाया, जो चीज़ चल रही है उसे चलाया। यहाँ पे इसे एक को बेक करा। एक को बेक करने के बाद यहाँ पे फिर से ट्रिपल रन ली। ट्रिपल रन लेने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने इस लाइन को भी इस तरीके से बना दिया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से 2 कलर का भी मैंने आपको बता दिया, और 1 कलर में किस तरीके से डिजिटाइज होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और 2 कलर में किस तरीके से डिजिटाइज होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने 1 कलर में बनाने के बाद 2 कलर में इसे करना है तो आप इस तरीके से इसे डिजिटाइज कर दीजिएगा आप खुद से, यानी कि प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहें तो इसको 2 कलर में आप जो है डिजिटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इसके 4 पार्ट जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो हैं। तो इन तमाम क्लासेस को देखते हुए, इन तमाम पार्ट को, वीडियो को देखते हुए आप जो है इस पूरे लोगों को डिजिटाइज कर सकते हैं आसानी के साथ। और पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।